हैं कि मतलब फ्रॉइड ने अगर कुछ लोगों को स्टडी करके ये रिजल्ट्स निकाले हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक इंसान के ऊपर प्रॉपरली फिट हो। तो आप इसको इस तरह क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। सो men's feminism means that men believe that women are not subordinate, they are not inferior, they are not secondary, and they are also human beings like man. So men's feminism focuses on the contribution of men for the rights of women, कि जब मर्द ये डिमांड करते हैं कि औरतों को हकूक दिए जाने चाहिए, उनको भी मर्द की तरह इंसान समझा जाना चाहिए और उनके हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ऐसे राइट्स होने चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जिस तरह के मैन को अवेलेबल हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेंस फेमिनिज्म। सिंपली व्हेन मेन स्पीक फॉर द राइट्स ऑफ विमेन, वेरी सिंपली। तो इसके अंदर आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वैसे ये कभी सीएसएस के अंदर ये क्वेश्चन आया नहीं है, बिकॉज मतलब इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता कि मेंस फेमिनिज्म क्या होती है। तो इसके हवाले से सबसे जो मशहूर आदमी है, इट इज पार्कर पैलिसबरी, कि विमेन सफरेज एसोसिएशन जब बनी थी, ये उसका सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट था। और उस जमाने में सबसे पहले तो औरतों पे मजाक बनाया जाता था कि आप अपने राइट्स ले लेंगी, औरतों को कहाँ से राइट मिलेंगी, आपको ना वोट का राइट मिलेगा, आपको ना एजुकेशन का राइट मिलेगा, ना पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का राइट मिलेगा, कोई भी राइट नहीं होगा। और जब पार्कर पैलिसबरी इनका वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो इसके ऊपर भी बातें की जाती हैं कि तुम औरतों के साथ मिल गए हो, जैसे हमारे यहाँ मतलब फेमस है, उस वक़्त वहाँ पे भी ऐसे ही होता था। सो पार्कर पैलिसबरी, ही इज फेमस रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग द की वर्क्स ऑफ फेमिनिस्ट इन यूएसए। He became the vice president of Hampshire National Women Association. इसी तरह एक और राइटर है, Montesquieu. Montesquieu was the first one. He was a French writer who introduced strong female characters in his works. He introduced strong female characters in his works. इसी तरह आप एक पॉलिटिशियन देखेंगे, जेरेमी बेंथम। वो लोग जिनकी पॉलिटिकल साइंस है वो इसको जानते होंगे, हु इज जेरेमी बेंथम। ही आल्सो फोकस्ड ऑन द राइट्स ऑफ विमेन। जेएस मिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस फेमिनिज्म में, बिकॉज ही वाज द वन हु स्टूड फॉर द राइट्स ऑफ विमेन इन 19th सेंचुरी। जिस जमाने में अभी खुद भी औरतें अपने हक के लिए इतनी बात नहीं कर सकती थी, जेएस मिल स्टूड एट दैट टाइम। उसके दो वर्क्स बड़े फेमस हैं, वन इज ऑन लिबर्टी एंड सब्जेक्शन ऑफ विमेन। ये औरतों के हवाले से था इसका वर्क। एंड इन दिस वर्क ही टॉक्स अबाउट द rights of women, and he says that they must be given rights in every aspect of life.
और ये पार्लियामेंट में एक बिल पेश करता है जिसको कहा जाता है रिफॉर्म बिल ऑफ 1867। ये इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जेएस मिल की। और इसी के बाद कुछ अरसे में आप देखेंगे 30 से 40 साल के बाद औरतों को राइट टू वोट में मिल जाता है और बहुत सारी उनको जो उनकी डिमांड्स होती हैं वो मिल जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। Another person, Thomas Wentworth, he also stood for the rights of women. He was a writer and an activist. इसी तरह प्रेजेंट टाइम्स में आप देखेंगे जस्टिन ट्रूडो. Who is Justin Trudeau? The Prime Minister of Canada. And he says that I openly say that I am a feminist. And ये पहला बंदा है जिसने जेंडर्ड बैलेंस्ड कैबिनेट बनाई है. इसकी कैबिनेट के अंदर 50% मेल हैं और 50% फीमेल हैं. इसी तरह आपने शायद नाम सुना हो जॉन कैरी. जी, ये यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था. ही पार्टिसिपेटेड इन विमेन मार्च विद अनदर पर्सन जॉन द लेजेंड. इसी तरह आप कुछ राइटर्स देखेंगे लिटरेचर के अंदर, लाइक नेथनियल हॉथॉर्न, his work The Scarlet Letter, he focuses on a strong woman and he says कि आने वाले दौर में जो तब्दीली आएगी और रिफॉर्म आएंगे और कोई बेहतरी आएगी वो औरतें लेके आएंगी. They will be the reformers of the modern and the postmodern age. They will reform the society. तो ये जितने भी लोग हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं. ये उनमें से कुछ चीदा चीदा लोग हैं जिनका पॉलिटिक्स में भी नाम है, जिनका लिटरेचर में भी नाम है. तो इन सब का फोकस किस चीज़ पे था? मेंस फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन द इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, इन एजुकेशन, इन सोसाइटी, इन लॉ, इन इकोनॉमी एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. एंड they were against oppression, कि औरतों के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए. पैट्रियार्कल नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए. इसी तरह जो जेंडर रोल्स और आइडेंटिटीज हैं उनको बहुत वेहेमेंटली स्ट्रेस नहीं किया जाना चाहिए. इट मस्ट बी ओपन एंड फ्लेक्सिबल. सो दिस इज मेंस फेमिनिज्म. बिल्कुल, नीट्शे वाज अ मिसोजिनिस्ट और इसलिए उसको जो नाज़ीज़ हैं वो फॉलो करते हैं. नाज़ीज़ आर ऑफ द ओपिनियन कि नीट्शे जो है ही इज़ अवर रोल मॉडल. तो नाज़ीज़ भी जो थे वो औरतों के बहुत शदीद खिलाफ थे. हिटलर फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर. सॉरी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप लगा सकते हैं. एग्जैक्टली जी. चलें, थैंक यू.